इन्हीं अभिलाषा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम। और बहुत स्वागत करते हैं आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। विजयदशमी के इस पावन अवसर पे मंच पर उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथिगण और आयोजक बड़े भाई चिन्ना के सुरु जी, आप सभी 9 दिन माता की आराधना के बाद, माता से उपासना करने के बाद आप सब लोगों ने माँ से प्रार्थना की कि हमारे जीवन में वैभव और यश समृद्धि बना रहे। और उसके बाद आज हम सब लोग, पूरा देश विजयदशमी के इस पल को हम सभी लोग मना रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के जीवन में यश बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री मनीष पांडे जी से कि वो कृपया आए और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां बनती है। कम ऑन एवरीवन। सभी को जय श्री राम। सब लोग एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सभी को विजयादशमी पर्व की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से भव्य दशहरा का आयोजन किया जाता है। आज इस कार्यक्रम में वैशाली नगर के विधानसभा प्रत्याशी हिकेश सिंह जी, हमारे आदरणीय मूर्ति जी, हमारे उदय राव जी और जिन्होंने ये आयोजन किया है, ऐसे चिन्ना केशोलू जी और सभी उनकी टीम मेंबर्स, मैं उनको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के बारे में मैं जान रहा हूँ कि अभी आप भाषण सुनने के ज़्यादा मूड में नहीं हैं। अभी आप लोग गाना सुनना चाहते हैं। पर सिर्फ मैं 2 बात करके इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। सारे राम भक्त एक साथ में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री जानकी बैठे हैं मेरे सामने।
सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आप सभी दर्शक कर नहीं हैं, भक्त कर रहे हैं। और साथ ही हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय श्री मनीष पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दिल से नारे लगते रहने चाहिए, दिल से आवाज़ आती रहनी चाहिए। और आज की इस शानदार आतिशबाजी का शुभारंभ हो चुका है, तो दिल से कहते रहिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। और साथ ही आवाज़ लगाते रहिए। और आज हमारा पूरा शहर यूं ही खूबसूरती के साथ भगवामयी होना चाहिए। और आतिशबाजी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आए हुए सभी अतिथियों का और साथ ही विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस शाम में। और देखिए आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, दिल से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नारे लगते रहने चाहिए। और आज की ये शाम हम उनके नाम करते हैं, उनका आह्वान जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन जी, माननीय श्री उदय राव जी का। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री मनीष पांडे जी से, कृपया हमें मंच पर ज्वाइन करेंगे। माननीय श्री चन्ना केशव जी से कि वो कृपया पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का। एक बार जोरदार तालियों की दरकार आप सभी लोगों से हम करेंगे। और इसी के साथ आगाज होगा आज की हमारी इस शाम का। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष माननीय श्री चन्ना केशव जी से एक बार फिर से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे माननीय श्री मनीष पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं सर आपका आज की इस शाम में। मैं निवेदन करना चाहूँगी एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष महोदय से कि वो कृपया बुके देकर स्वागत करें, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री श्याम मूर्ति राजू जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। में भव्य दशहरा पर्व का आयोजन करते आ रहा है। इस 28वें वर्ष भी भव्य दशहरा का आयोजन हमारे समिति के अथक प्रयास से, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मदद से हम आपको समर्पित करते हैं इस दशहरा पर्व को। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे युवा नेता भाई मनीष पांडे जी, हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम कुमार मूर्ति जी, आदरणीय श्री उदय राव जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनको मैं समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस विजयदशमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में हम सब मिलकर असत्य पर सत्य की विजय, आने वाले समय में असत्य पर अधर्म पर धर्म की विजय, और भिलाई में जो भ्रष्टाचारी और जो दुष्ट है, दुष्ट रूपी रावण का भी नष्ट करना है हम सबको मिलकर। ऐसे जो समाज में एक जुआ, नशा और गलत जो स्थितियां फैलाई हुई है, उसको रावण के रूप में आने वाले समय में अगले वर्ष हम सब मिलकर उसको नष्ट करने के बाद और खुशी से दशहरा मनाएंगे। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को, भिलाई वासियों को अपनी ओर से, अपनी समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं मंच हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को आमंत्रित करता हुआ है हम सबको संबोधित करें। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित इस दशहरा पर्व के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्याम मूर्ति जाजू जी, उदय राव जी,
युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष भाई चिन्ना केसवलू और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और नागरिक बंधुओं, आज विजयदशमी का पर्व है और यह विजयदशमी का पर्व हम लोग उस दिन मनाते हैं जब 9 दिन तक हम माता की आराधना करके, तपस्या करके, पवित्रता से उपवास रख के शक्ति का अर्जन करते हैं। भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उन्होंने सारे देवताओं का पूजन किया, महादेव का पूजन किया, लेकिन तब भी उन्हें यह भरोसा नहीं था कि मैं लंका पर विजय कर लूंगा। तो उन्होंने अंत में मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ की। मां दुर्गा की आराधना करने के लिए 100 कमल के फूल उन पर चढ़ाने थे, 99 चढ़ा लिए, एक फूल गायब था। मां ने सोचा कि भाई जरा भक्ति और साधना की परीक्षा ली जाए। तो एक फूल गायब था। भगवान राम तुरंत अपने हथियार से अपना एक आंख निकालने ही वाले थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया। और इसलिए प्रभु श्री राम को कमल नयन भी कहा जाता है। मां से शक्ति प्राप्त करना और रावण सरी के बलशाली, अत्याचारी, अनाचारी पर विजय प्राप्त करना, यह विजयदशमी का मूल आधार है। लेकिन हम सब लोग प्रत्येक वर्ष रावण दहन के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, ये जानते हुए भी कि यह कागज का पुतला है, कुछ देर में जल जाएगा और तब भी हम लोग अपने अपने साधनों से, अपने अपने संसाधनों से घंटों इंतजार करते हैं कि कब यह पुतला दहन होगा। इसका मतलब है कि हम सबका मन, हम सबकी आत्मा हमेशा सत्य और अनाचारी, दुराचारी के विरुद्ध रहती है, हमेशा धर्म के साथ रहती है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पिक्चर भी जब देखते हैं, उसमें जब कोई खलनायक किसी
कमजोर व्यक्ति को पीड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो हमारा मन द्रवित हो जाता है। और जब उसी खलनायक को, उस सिनेमा का नायक जब उसे सजा देता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके करने की सजा देता है, तो हम ताली बजाते हैं। अर्थात हमारी जो सनातन की जो मान्यता है, हम सब आत्मा से, मन से सत्य और धर्म और न्याय के साथ, यह सब हम जानते हुए भी कि वह सिनेमा भी नकली है, लेकिन हमारा भाव असली है। यही सनातन है, जो कभी किसी दूसरे की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के साथ होते हुए अन्याय को खुद महसूस करता है और न्याय करने के लिए उसका मन तड़पता रहता है। कई बार अन्यायियों के साथ रहते हुए भी न्याय करने की उसकी इच्छा रहती है। जैसे लंका में विभीषण थे, वह चाहते हुए भी लंका से बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब अंतिम युद्ध हुआ धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, अनाचार और दुराचार के बीच में, अनाचार और सदाचार के बीच में, तो वे सदाचार, सत्य और धर्म के साथ खड़े हुए और उस मायावी बहुरूपीय रावण का अंत करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। भाई होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मायावी रावण मां सीता का हरण किया, वह मायावी था। राम रावण युद्ध में हम लोग देखते हैं कि भगवान राम कितने भी उस पर बाण चलाते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप बदल करके कभी यहाँ भाग जाता, कभी यहाँ, कभी नभ, कभी ऊपर, पाताल, सब जगह, और बार बार मारने के बाद भी उसके अंग छत्र विछत्र होने के बावजूद भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसने भी उन तमाम देवी देवताओं की आराधना करके अपने नाभि में अमृत का कुंड रखा हुआ था। समाज में आज भी ऐसे मायावी बहुरूपीय हैं जो हम सब से ऐसे ही हमारी अपनी आपसे विभिन्न स्वरूपों में आकर के, चल करके आपका जो जैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लेते हैं, और वह अपवित्र व्यक्ति जो ऐसे नाभि में रावण ने अपना कुंड बना रखा था, ऐसे समाज में चारों तरफ आपको दिखाई देगा। राम और रावण दो चरित्र हैं। राम दल में कोई भी मायावी नहीं था और रावण दल में सब मायावी, सब आरोपी थे। रावण के मामा मरीच से लेकर के जिसने सोने का मृग का रूप धारण किया, रावण खुद साधु का वेश धारण करके सीता का हरण किया, और अंत में जब हनुमान लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी के लिए गए, तो काल ने में राक्षस को भी साधु का वेश धारण करके
रास्ते से भटकाने का प्रयास किया। सनातन लगातार हजारों सालों से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। जैसे जैसे इसका उठाव हो रहा है, लोग इसकी ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मायावी लोग भी रास्तों से भटकाने के लिए काल निमित्त तरह के राक्षस भी अपने स्वरूप को बदल के चलते हैं। इसलिए समाज में हम इस राम के चरित्र को निभाने के लिए, जो हमारे मन और आत्मा के अनुरूप है, जो हमारी सनातन संस्कृति की मूल है, जो भारत की आत्मा है, जो हर भारतीय के मन में है, उसके लिए भी जब भगवान श्री राम को भी तपस्या करके वन वन भटक करके तमाम असुरों का वध करना पड़ा था, तो हम सबको भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। आसपास में असुर प्रकृतियां के लोगों के खिलाफ समाज में रामचरित्र को मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आप राम भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे ये राम द्रोहियों की भी होती है। तो राम द्रोहियों के मायावी स्वरूप को भी पहचानना है, अपने आसपास की तमाम बुराइयों को, असुर प्रकृति और प्रभु श्री राम की प्रकृति अगर देखें तो एक तरफ सच्चरित्र था, एक तरफ सत्य था, एक तरफ झूठ और नशा था, अपराध था। असुर कौन है? असुरों का राजा कौन है? असुर नशा करता है, फिर अपराध करता है। एक रामायण में प्रसंग है कि जब कुंभकर्ण रावण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उससे पहले खूब नशे में डुबोया गया, और जब वह खूब नशा कर लिया तब वो राम की ओर लड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। अर्थात नशा अपराध को प्रारंभ करने की पहली सीढ़ी है, और असुर की प्रकृति नशा और अपराध है। आज विजयदशमी के दिन हम सब भी यह संकल्प लें कि इस नशा और अपराध के समूल नष्ट करने में जी को याद किया जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है राधे कृष्णा। तो जब तक राधा रानी का नाम ना लिया जाए, उनका स्मरण ना किया जाए, कृष्ण जी जो है कहीं भी आते नहीं है। तो एक बार आप सभी जो है मेरे साथ राधा रानी का भी नाम लेंगे, उनका भी स्मरण करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे राधे राधे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस शाम को हम यूं ही बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सभी लोगों के बीच आगे लिए चलेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द आप सभी यहाँ पर बहुत ही शानदार सी आतिशबाजी देखेंगे आज की इस शाम में। और इस आतिशबाजी के द्वारा हम जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पावन पर्व मनाने वाले हैं, विजयादशमी का ये पर्व मनाने वाले हैं। और बीते 9 दिनों में हमने माता रानी का आवाहन किया, उनके 9 रूपों की पूजा की, उनके 9 रूपों का वंदन किया। और आज की इस शाम में भी जितनी भी नारी शक्ति आई हुई है उनका भी आवाहन करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि आज हम रावण पर आप सभी लोगों के साथ मिलकर, पूरे नगर वासियों के साथ मिलकर रावण के साथ साथ अपने मन की भी बुराई को खत्म करेंगे और अपने मन की भी बुराई Thank you.
Thank you.
राम भक्तों के नाम, हमारे बजरंगबली वीर हनुमान के नाम, और आज की शाम में जितने भी लोग आज के इस पावन पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, आप सबके नाम तेरे अगर ये भजन पसंद आए तो मेरे साथ गाना जरूर, और गाओगे नहीं तो तालियां बजाना जरूर। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए सजा दो गुलशन सा, मेरे सजा दो गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो मेरे सरकार आए हैं, सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे गलियां गुलशन सी, लगे गलियां गुलशन सी, नीरज में शाम आए, सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सोनी दुनिया से सोनी दुनिया सबसे सबसे मेरे सरकार आए हैं, सजा दो मेरे सरकार आए हैं, सजा दो मेरे सरकार। आप सबके बातों से रोका जाएगा, सजा दो हर कोई यूज़ करता है सेल फोन्स, हर कोई लेके आता है। देखिए हम कलाकार, हम सभी कलाकार इस मंच पर मौजूद है, स्टेज पर मौजूद है। हमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। तालियां तो आप सभी बजाते ही हैं, लेकिन चलिए अब थोड़ा सा सितारों को आसमान से ज़मीन पर बुलाते हैं, और जिनके जिनके हाथों में सेल फोन्स होंगे, मोबाइल फोन्स होंगे, सभी अपने अपने सेल फोन्स के फ्लैश लाइट्स चालू करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम आप सभी नगरवासियों के साथ मिलकर मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे आज की इस शाम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री। एक प्रण लें कि अपने अंदर के छुपे हुए रावण को यहाँ पे दहन करके जाएंगे, और प्रभु की बहुत असीम कृपा होती है हम सब पर कि हमें मौका मिलता है कि हमें आज जैसे हम दुर्ग पहुंच पाए हैं आप सबसे मिलने के लिए, आप सबके साथ आज की शाम बिताने के लिए, आज की शाम, आज की दशहरा का पर्व मनाने के लिए। तो अपने ऊपर वाले को याद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये खूबसूरत सा भजन है, और मैं चाहूँगा कि ये भजन हम अकेले नहीं गाएंगे, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप सबकी तालियों का साथ मिलता रहे तो बस क्या बात है। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज की इस शाम के नाम, दशहरा पर्व के नाम और इस खूबसूरत से आयोजन के नाम।
सब काम हो रहा है। अच्छा, कितने लोग ये बात मानते हैं कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है और जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए तालियों के साथ हम शुरू करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं तुम कन्हैया, करते हैं तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे श्री राम के नाम, हमारे सारे राम भक्तों के नाम, हमारे बजरंगबली वीर हनुमान के नाम और आज की शाम में जितने भी लोग आज के इस पावन पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, आप सबके नाम तेरे नाम अगर ये भजन पसंद आए तो मेरे साथ गाना जरूर, और गाओगे नहीं तो तालियां बजाना जरूर। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, सजा दो गुलशन सा, मेरे सजा दो गुलशन सा, मेरे
रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो मेरे सरकार आए सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार
राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के लकीरें, देख लो मेरे दिल के लकीरें। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। हाजिर की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आप सभी दर्शक कर नहीं हैं, भक्तगण हैं, और साथ ही हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय श्री मनीष पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दिल से नारे लगते रहने चाहिए, दिल से आवाज़ आती रहनी चाहिए, और आज की इस शाम शानदार आतिशबाजी का शुभारंभ हो चुका है, तो दिल से कहते रहेंगे प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, और साथ ही आवाज़ लगाते रहिए। और आज हमारा पूरा शहर यूं ही खूबसूरती के साथ भगवामयी होना चाहिए, और आतिशबाजी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और आए हुए सभी अतिथियों का और साथ ही विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस शाम में। और देखिए आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, दिल से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नारे लगते रहने चाहिए, और आज की ये शाम हम उनके नाम करते हैं, उनका आवाहन जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन जी माननीय श्री उदय राव जी का। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री मनीष पांडे जी से, कृपया हमें मंच पर ज्वाइन करेंगे। माननीय श्री चन्ना केशवलू जी से कि वो कृपया पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का। एक बार जोरदार तालियों की दरकार आप सभी लोगों से हम करेंगे। और इसी के साथ आगाज होता है आज की हमारी इस शाम का। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष माननीय श्री चन्ना केशवलू जी से एक बार फिर से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे माननीय श्री मनीष पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं सर आपका आज की इस शाम में। मैं निवेदन करना चाहूँगी एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष महोदय से कि वो कृपया बुके देकर स्वागत करें, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री श्याम मूर्ति राजू जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। में भव्य दशहरा पर्व का आयोजन करते आ रहा है। इस 28वें वर्ष भी भव्य दशहरों का आयोजन हमारे समिति के अथक प्रयास से, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मेहनत से हम आपको समर्पित करते हैं इस दशहरा पर्व को। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे युवा नेता भाई मनीष पांडे जी, हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम कुमार मूर्ति जी, आदरणीय श्री उदय राव जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनको मैं समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस विजयदशमी पर्व की
आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में हम सब मिलकर असत्य पर सत्य की विजय, आने वाले समय में असत्य पर अधर्म पर धर्म की विजय और भिलाई में जो भ्रष्टाचारी और जो दुष्ट है, दुष्ट रूपी रावण का भी नष्ट करना है हम सबको मिलकर। ऐसे जो समाज में एक जुआ, नशा और गलत जो स्थितियां फैलाई हुई है, उसको रावण के रूप में आने वाले समय में अगले वर्ष हम सब मिलकर उसको नष्ट करने के बाद और खुशी से दशहरा मनाएंगे। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को, भिलाई वासियों को अपनी ओर से, अपनी समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं मंच हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को आमंत्रित करता हुआ है हम सबको संबोधित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित इस दशहरा पर्व के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्याम मूर्ति जाजू जी, उदय राव जी, युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष भाई चिन्ना केसवलू और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और नागरिक बंधुओं, आज विजयदशमी का पर्व है और यह विजयदशमी का पर्व हम लोग उस दिन मनाते हैं जब 9 दिन तक हम माता की आराधना करके, तपस्या करके, पवित्रता से उपवास रख के शक्ति का अर्जन करते हैं। भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उन्होंने सारे देवताओं का पूजन किया, महादेव का पूजन किया, लेकिन तब भी उन्हें यह भरोसा नहीं था कि मैं लंका पर विजय कर लूंगा। तो उन्होंने अंत में मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ की। मां दुर्गा की आराधना करने के लिए 100 कमल के फूल उन पर चढ़ाने थे, 99 चढ़ा लिए, एक फूल गायब था। मां ने सोचा कि भाई जरा भक्ति और साधना की परीक्षा ली जाए। तो एक फूल गायब था। भगवान राम तुरंत अपने हथियार से अपना एक आंख निकालने ही वाले थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया। और इसलिए प्रभु श्री राम को कमल नयन भी कहा जाता है। मां से शक्ति प्राप्त करना और रावण सरी के बलशाली, अत्याचारी, अनाचारी पर विजय प्राप्त करना, यह विजयदशमी का मूल आधार है।
लेकिन हम सब लोग प्रत्येक वर्ष रावण दहन के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, ये जानते हुए भी कि यह कागज का पुतला है, कुछ देर में जल जाएगा, और तब भी हम लोग अपने अपने साधनों से, अपने अपने संसाधनों से घंटों इंतजार करते हैं कि कब यह पुतला दहन होगा। इसका मतलब है कि हम सबका मन, हम सबकी आत्मा हमेशा सत्य और अनाचारी दुराचारी के विरुद्ध रहती है, हमेशा धर्म के साथ रहती है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पिक्चर भी जब देखते हैं, उसमें जब कोई खलनायक किसी कमजोर व्यक्ति को पीड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो हमारा मन द्रवित हो जाता है। और जब उसी खलनायक को उस सिनेमा का नायक जब उसे सजा देता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके करने की सजा देता है, तो हम ताली बजाते हैं। अर्थात हमारी जो सनातन की जो मान्यता है, हम सब आत्मा से, मन से सत्य और धर्म और न्याय के साथ, यह सब हम जानते हुए भी कि वह सिनेमा भी नकली है, लेकिन हमारा भाव असली है। यही सनातन है, जो कभी किसी दूसरे की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के साथ होते हुए अन्याय को खुद महसूस करता है, और न्याय करने के लिए उसका मन तड़पता रहता है। कई बार अन्यायियों के साथ रहते हुए भी न्याय करने की उसकी इच्छा रहती है। जैसे लंका में विभीषण थे, वह चाहते हुए भी लंका से बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब अंतिम युद्ध हुआ, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, अनाचार और दुराचार के बीच में, अनाचार और सदाचार के बीच में, तो वे सदाचार, सत्य और धर्म के साथ खड़े हुए, और उस मायावी बहुरूपीय रावण का अंत करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। भारी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मायावी रावण मां सीता का हरण किया, वह मायावी था। राम रावण युद्ध में हम लोग देखते हैं कि भगवान राम कितने भी उस पर बाण चलाते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप बदल करके कभी यहाँ भाग जाता, कभी यहाँ, कभी नभ, कभी ऊपर, पाताल, सब जगह, और बार बार मारने के बाद भी उसके अंग छत्र विछत्र होने के बावजूद भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसने भी उन तमाम देवी देवताओं की आराधना करके अपने नाभि में अमृत का कुंड रखा हुआ था। समाज में आज भी ऐसे मायावी बहुरूपीय हैं जो हम सब से
ऐसे ही हमारी अपनी आपसे विभिन्न स्वरूपों में आकर के चल करके आपका जो जैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लेते हैं और वह अपवित्र व्यक्ति जो ऐसे नाभि में रावण ने अपना कुंड बना रखा था, ऐसे समाज में चारों तरफ आपको दिखाई दे। राम और रावण दो चरित्र हैं। राम दल में कोई भी मायावी नहीं और रावण दल में सब मायावी, सब आरोपी। रावण के मामा मरीच से लेकर के जिसने सोने का मृग का रूप धारण किया, रावण खुद साधु का वेश धारण करके सीता का हरण किया और अंत में जब हनुमान लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी के लिए गए तो काल ने में राक्षस को भी साधु का वेश धारण करके रास्ते से भटकाने का प्रयास किया। सनातन लगातार हजारों सालों से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। जैसे जैसे इसका उठाव हो रहा है, लोग इसकी ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मायावी लोग भी रास्तों से भटकाने के लिए काल निमित्त तरह के राक्षस भी अपने स्वरूप को बदल के चलते हैं। इसलिए समाज में हम इस राम के चरित्र को निभाने के लिए जो हमारे मन और आत्मा के अनुरूप है, जो हमारी सनातन संस्कृति की मूल है, जो भारत की आत्मा है, जो हर भारतीय के मन में है, उसके लिए भी जब भगवान श्री राम को भी तपस्या करके वन वन भटक करके तमाम असुरों का वध करना पड़ा था, तो हम सबको भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। आसपास में असुर प्रकृतियों के लोगों के खिलाफ समाज में रामचरित्र को मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आप राम भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे ये राम द्रोहियों की भी होती है। तो राम द्रोहियों के मायावी स्वरूप को भी पहचानना है, अपने आसपास की तमाम बुराइयों को, असुर प्रकृति और प्रभु श्री राम की प्रकृति अगर देखें तो एक तरफ सच्चरित्र था, एक तरफ सत्य था, एक तरफ झूठ एक और नशा था, अपराध था। असुर कौन है? असुरों का राजा कौन है? असुर नशा करता है, फिर अपराध करता है। एक रामायण में प्रसंग है कि जब कुंभकर्ण रावण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उससे पहले खूब नशे में डुबोया गया और जब वह खूब नशा कर दिया तब वो रावण की ओर, राम की ओर लड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। अर्थात नशा अपराध को प्रारंभ करने की पहली सीढ़ी है और असुर की प्रकृति नशा और अपराध है। आज विजयदशमी के दिन हम सब भी यह संकल्प लें कि इस नशा और अपराध के समूल नष्ट करने में Ram 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 Ram
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मैं दिल के नगीने में, देख लो मैं दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिर राम का सदा ही मैं सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सच्ची राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मैं दिल के नगीने में, देख लो मैं दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री 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 राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बाजी की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आप सभी दर्शकगण नहीं हैं, भक्तगण हैं, और साथ ही हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय श्री मनीष पांडे जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दिल से नारे लगते रहने चाहिए, दिल से आवाज़ आती रहनी चाहिए, और आज की इस शाम शानदार आतिशबाजी का शुभारंभ हो चुका है, तो दिल से कहते रहिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, और साथ ही आवाज़ लगाते रहिए। और आज हमारा पूरा शहर यूं ही खूबसूरती के साथ भगवामयी होना चाहिए, और आतिशबाजी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और आए हुए सभी अतिथियों का और साथ ही विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस शाम में। और देखिए आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, दिल से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नारे लगते रहने चाहिए, और आज की ये शाम हम उनके नाम करते हैं, उनका आवाहन जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन जी, माननीय श्री उदय राव जी का। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री मनीष पांडे जी से, कृपया हमें मंच पर ज्वाइन करेंगे। माननीय श्री चन्ना केशव जी से कि वो कृपया पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का। एक बार जोरदार तालियों की दरकार आप सभी लोगों से हम करेंगे। और इसी के साथ आगाज होगा आज की हमारी इस शाम का। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष माननीय श्री चन्ना केशव जी से एक बार फिर से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे माननीय श्री मनीष पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं सर आपका आज की इस शाम में।
मैं निवेदन करना चाहूँगी एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष महोदय से कि वो कृपया बुके देकर स्वागत करें, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री श्याम मूर्ति राजू जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल की ओर से। में भव्य दशहरा पर्व का आयोजन करते आ रहा है। इस 28वें वर्ष भी भव्य दशहरा का आयोजन हमारे समिति के अथक प्रयास से सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मदद से हम आपको समर्पित करते हैं इस दशहरा पर्व को। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे युवा नेता भाई मनीष पांडे जी, हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम कुमार मूर्ति जी, आदरणीय श्री उदय राव जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनको मैं समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस विजयदशमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में हम सब मिलकर असत्य पर सत्य की विजय, आने वाले समय में असत्य पर अधर्म पर धर्म की विजय और भिलाई में जो भ्रष्टाचारी और जो दुष्ट है, दुष्ट रूपी रावण का भी नष्ट करना है हम सबको मिलकर। ऐसे जो समाज में एक जुआ, नशा और गलत जो स्थितियां फैलाई हुई है उसको रावण के रूप में आने वाले समय में अगले वर्ष हम सब मिलकर उसको नष्ट करने के बाद और खुशी से दशहरा मनाएंगे। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को भिलाई वासियों को अपनी ओर से, अपनी समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मंच हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को आमंत्रित करता हुआ है हम सबको संबोधित करें। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित इस दशहरा पर्व के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्याम मूर्ति जाजू जी, उदय राव जी, युवा एवं खेल सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष भाई चिन्ना केसवलू और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी एवं नागरिक बंधुओं, आज विजयदशमी का पर्व है और यह विजयदशमी का पर्व हम लोग उस दिन मनाते हैं जब 9 दिन तक हम माता की आराधना करके, तपस्या करके, पवित्रता से उपवास रख के शक्ति का अर्जन करते हैं। भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उन्होंने सारे देवताओं का पूजन किया, महादेव का पूजन किया, लेकिन तब भी उन्हें यह भरोसा नहीं था कि मैं लंका पर विजय कर लूंगा। तो उन्होंने अंत में मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ की। मां दुर्गा की आराधना करने के लिए 100 कमल के फूल उन पर चढ़ाने थे, 99 चढ़ा लिए, एक फूल गायब था। मां ने सोचा कि भाई जरा भक्ति और साधना की परीक्षा ली जाए।
तो एक फूल गायब था। भगवान राम तुरंत अपने हथियार से अपना एक आंख निकालने ही वाले थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया। और इसलिए प्रभु श्री राम को कमल नयन भी कहा जाता है। मां से शक्ति प्राप्त करना और रावण सरी के बलशाली अत्याचारी अनाचारी पर विजय प्राप्त करना, यह विजयदशमी का मूल आधार है। लेकिन हम सब लोग प्रत्येक वर्ष रावण दहन के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, ये जानते हुए भी कि यह कागज का पुतला है, कुछ देर में जल जाएगा और तब भी हम लोग अपने अपने साधनों से, अपने अपने संसाधनों से घंटों इंतजार करते हैं कि कब यह पुतला दहन होगा। इसका मतलब है कि हम सबका मन, हम सबकी आत्मा हमेशा सत्य और अनाचारी दुराचारी के विरुद्ध रहती है, हमेशा धर्म के साथ रहती है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पिक्चर भी जब देखते हैं उसमें जब कोई खलनायक किसी कमजोर व्यक्ति को पीड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो हमारा मन द्रवित हो जाता है। और जब उसी खलनायक को, उस सिनेमा का नायक जब उसे सजा देता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके करने की सजा देता है, तो हम ताली बजाते हैं। अर्थात हमारी जो सनातन की जो मान्यता है, हम सब आत्मा से, मन से सत्य और धर्म और न्याय के साथ, यह सब हम जानते हुए भी कि वह सिनेमा भी नकली है, लेकिन हमारा भाव असली है। यही सनातन है, जो कभी किसी दूसरे की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के साथ होते हुए अन्याय को खुद महसूस करता है और न्याय करने के लिए उसका मन तड़पता रहता है। कई बार अन्यायियों के साथ रहते हुए भी न्याय करने की उसकी इच्छा रहती है। जैसे लंका में विभीषण थे, वह चाहते हुए भी लंका से बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब अंतिम युद्ध हुआ धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, अनाचार और दुराचार के बीच में, अनाचार और सदाचार के बीच में, तो वे सदाचार, सत्य और धर्म के साथ खड़े हुए और उस मायावी बहुरूपीय रावण का अंत करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई।
भाई होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मायावी रावण मां सीता का हरण किया, वह मायावी था। राम रावण युद्ध में हम लोग देखते हैं कि भगवान राम कितने भी उस पर बाण चलाते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप बदल करके कभी यहाँ भाग जाता, कभी यहाँ, कभी नभ, कभी ऊपर, पाताल, सब जगह, और बार बार मारने के बाद भी उसके अंग छत्र विछत्र होने के बावजूद भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसने भी उन तमाम देवी देवताओं की आराधना करके अपने नाभि में अमृत का कुंड रखा हुआ था। समाज में आज भी ऐसे मायावी बहरूपिये हैं जो हम सब से ऐसे ही हमारी अपनी आपसे विभिन्न स्वरूपों में आकर के चल करके आपका जो जैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लेते हैं, और वह अपवित्र व्यक्ति जो ऐसे नाभि में रावण ने अपना कुंड बना रखा था, ऐसे समाज में चारों तरफ आपको दिखाई दे। राम और रावण दो चरित्र हैं। राम दल में कोई भी मायावी नहीं था, और रावण दल में सब मायावी, सब आरोपी थे। रावण के मामा मरीच से लेकर के जिसने सोने का मृग का रूप धारण किया, रावण खुद साधु का वेश धारण करके सीता का हरण किया, और अंत में जब हनुमान लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी के लिए गए, तो काल ने में राक्षस को भी साधु का वेश धारण करके रास्ते से भटकाने का प्रयास किया। सनातन लगातार हजारों सालों से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। जैसे जैसे इसका उठाव हो रहा है, लोग इसकी ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मायावी लोग भी रास्तों से भटकाने के लिए काल निमित्त तरह के राक्षस भी अपने स्वरूप को बदल के चलते हैं। इसलिए समाज में हम इस राम के चरित्र को निभाने के लिए, जो हमारे मन और आत्मा के अनुरूप है, जो हमारी सनातन संस्कृति की मूल है, जो भारत की आत्मा है, जो हर भारतीय के मन में है, उसके लिए भी जब भगवान श्री राम को भी तपस्या करके वन वन भटक करके तमाम असुरों का वध करना पड़ा था, तो हम सबको भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। आसपास में असुर प्रकृतियों के लोगों के खिलाफ समाज में रामचरित्र को मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आप राम भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे ये राम द्रोहियों की भी होती है। तो राम द्रोहियों के मायावी स्वरूप को भी पहचानना है, अपने आसपास की तमाम बुराइयों को, असुर प्रकृति और प्रभु श्री राम की प्रकृति अगर देखें, तो एक तरफ सच्चरित्र था, एक तरफ सत्य था, एक तरफ झूठ एक और नशा था, अपराध था। असुर कौन है? असुरों का राजा कौन है?
असुर नशा करता है, फिर अपराध करता है। एक रामायण में प्रसंग है कि जब कुंभकर्ण रावण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, से पहले खूब नशे में डुबोया गया, और जब वह खूब नशा कर लिया तब वो राम की ओर लड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। अर्थात नशा अपराध को प्रारंभ करने की पहली सीढ़ी है, और असुर की प्रकृति नशा और अपराध है। आज विजयदशमी के दिन हम सब भी यह संकल्प लें कि इस नशा और अपराध के समूल नष्ट करने में, क्योंकि देखिए ये जो शाम है, ये शाम हमारे राम की है, हमारे श्याम की है। अच्छा, हमारे भगवान श्री राम से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर बताएंगे। और हमारे श्याम से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बार वो जरा हाथ उठाएंगे। और जितने भी लोग हमारे श्याम बाबा से, हमारे श्याम से प्यार करते हैं, हमारे कृष्ण से प्यार करते हैं, उन सब के लिए ये भजन हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके कृष्ण होते हैं। और हैरान है जमाना, हर चीज में रही है, मोहन अब क्या बताऊं।
जी को याद किया जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है राधे कृष्णा। तो जब तक राधा रानी का नाम ना लिया जाए, उनका स्मरण ना किया जाए, कृष्ण जी जो है कहीं भी आते नहीं है। तो एक बार आप सभी जो है मेरे साथ राधा रानी का भी नाम लेंगे, उनका भी स्मरण करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे राधे राधे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस शाम को हम यूं ही बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सभी लोगों के बीच आगे लिए चलेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द आप सभी यहाँ पर बहुत ही शानदार सी आतिशबाजी देखेंगे आज की इस शाम में। और इस आतिशबाजी के द्वारा हम जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पावन पर्व मनाने वाले हैं, विजयादशमी का ये पर्व मनाने वाले हैं। और बीते 9 दिनों में हमने माता रानी का आवाहन किया, उनके 9 रूपों की पूजा की, उनके 9 रूपों का वंदन किया। और आज की इस शाम में भी जितनी भी नारी शक्ति आई हुई है उनका भी आवाहन करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि आज हम रावण पर आप सभी लोगों के साथ मिलकर, पूरे नगर वासियों के साथ मिलकर रावण के साथ साथ अपने मन की भी बुराई को खत्म करेंगे और अपने मन की भी बुराई
शुरू होने वाला है। मैं शुरू करने के लिए हमारी एंकर ऐश्वर्या जी को देता हूँ मैं।